आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म समुदाय का हो वो कर सकता है और उसको इसका फायदा मिलेगा। और वो क्या है? कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनको हम रोज अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। कई सारी ऐसे चीजें हैं जिनको हम खाने के माध्यम से, पीने के माध्यम से या सांस लेने के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं। मेरा कहने का मतलब है कई सारी शक्तियां जिसे मैं एक भाषा में बोल रहा हूं, पर अगर हम उसे दूसरी भाषा में बोले तो कई ऐसे देवी देवता हैं जो हमारे जीवन में हमारे अन्न के माध्यम से, जल के माध्यम से और कई नाना प्रकार के माध्यमों से हमारे जीवन में हमें आशीष देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं ताकि हम आगे चल सकें, हमारे पास शक्ति हो। मैं इन्हीं सब का उपाय आपको बताने जा रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं कालज्ञ गुरु। आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं जो कि कोई भी धर्म, किसी भी समुदाय का व्यक्ति इसे कर सकता है। और वो ये है कि अगर आपको किसी एक चीज की आवश्यकता हो, जैसे मान लिया जाए आपके घर में बहुत जल्दी अनाज खत्म होता है। अक्सर एक शब्द है जिसे कहा जाता है आशीष या फिर बरकत। तो वो आशीष या बरकत कैसे आएगी अनाज में जब बहुत जल्दी खत्म होता है? उसके लिए बहुत सरल उपाय है। ये माना जाता है कि अन्न देव है। बहुत से घरों में मैंने देखा अन्न देव का अनादर होता है। जैसे बहुत ज्यादा खाना बन गया, उसको कूड़े में फेंक दिया, रोटी फेंक दी, चावल फेंक दिए, या कैसे ना करके उसको बचाने की कोशिश की गई लेकिन वो खराब हो गया। ये अन्न देव का अनादर है। तो जब किसी घर में अनादर होता है तो वो अन्न देव की जो आशीष है, जो बरकत है, वह कम होती है। वैसे ही जल देव है। जिस घर में जल देव का अनादर होता है, अर्थात मैंने कई ऐसे जवान बच्चों को देखा है जो ब्रश करते हैं और ब्रश करते समय पानी बहता रहता है और बहता रहता है। या वो नहाते हैं तो एक तरफ उनका पानी चलता रहता है और वो साबुन लगा रहे होते हैं अपने शरीर पर। ये जल देव का अनादर है। मैं आपको पहले ये सारी चीजें बताऊंगा। वैसे ही वायुदेव है। वायुदेव का अर्थ है कई ऐसे बच्चे हैं जो कि एसी खुला छोड़ देते हैं या फिर आपका पंखा खुला छोड़ देते हैं, किंतु वो अग्निदेव अर्थात जो हमारा करंट है वो अग्निदेव है। आग से चलता है करंट, जो है वो एक ऊर्जा है। उसका अपमान होता है जब वो वेस्ट हो जाता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपसे कहे कि भाई तुम मेरी ये कहानी सुन लो, और आप उसको कहो ठीक है, और आपका चेहरा कहीं और हो और आप मूवी या पिक्चर देखते रहें और वो व्यक्ति बोलता जाए तो वो उसका अनादर होगा, अर्थात आप उसको नहीं सुन रहे। उसी प्रकार ये छोटी छोटी कई बातें ऐसी होती हैं जिनके कारण से हमारे पास अन्न, धन, मान, सम्मान कम होते बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार जो अग्निदेव हैं वो कैसे काम करते हैं? अभी मैंने आपको बताया पंखा खुला छोड़ दिया, टीवी खुला छोड़ दिया, ये वेस्टेज है। वेस्टेज मत करिए। दूसरी चीज, गैस चलता रहता है और उधर जो है कुछ और काम हो रहा है, मतलब बातचीत कर रहे हैं या फिर कुछ और गैस उधर चल रहा है, हल्की स्पीड पे चल रहा है पर चल रहा है। ध्यान रखिए, वेस्ट मत करिए। अग्निदेव का अपमान है। ऐसे ही कई देवी देवता हैं, अन्न देव, जल देव, वायुदेव, अग्निदेव और भी ऐसे कई देवी देवता हैं। मैं सबके बारे में नहीं बताने जाता हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इन देवी देवताओं के विषय में आपको ये बताऊंगा, खाना वेस्ट मत करिए, कभी खाने को छोड़ के मत जाइए। ये बहुत मुश्किल से मिलता है इन दिनों में जब कोरोना चल रहा है। कई लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, लोगों की नौकरियां चली गई। मेरा आपसे आग्रह है,
खाना कभी बर्बाद मत करिए। दूसरा, पानी जो है, जो जल देव है, उसको भी कभी खराब मत करिए, जितना चाहिए उतना लीजिए। कई लोगों को मैंने देखा, पानी पीते हैं और थोड़ा सा छोड़ देते हैं, उसके बाद वो फेंक देते हैं। नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जल कम होता चला जा रहा है। ध्यान रखिए कि ये सब चीजें आप ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जो अग्निदेव हैं उनको, या फिर जो हमारे जीवन में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो हमारे हर कमरे में लाइट के माध्यम से, पंखे के माध्यम से, इनको आप वेस्ट मत करिएगा। ये अनादर है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर भूल चूक से हम लोगों से गलती हो जाए तो उसका निवारण कैसे होता है। उसका निवारण, आप अगर किसी व्यक्ति के घर में अन्न खत्म होता जा रहा है और उसे बार बार अनाज लाना पड़ता है, बार बार सब्जी लानी पड़ती है और आजकल बहुत महंगाई है, तो उसको क्या करना चाहिए। अगर उसके घर में 10 किलो चावल आ रहा है तो महीने में एक बार 1 किलो चावल वो किसी न किसी को दान कर दे, या दाल दान कर दे, या कुछ भी ऐसी चीज। अगर आपको अन्न देव की कृपा चाहिए तो अन्न देव को दान कर दीजिए। महीने में एक बार अमावस्या का दिन सबसे अच्छा दिन होता है, उस दिन में दान करना चाहिए। दान के लिए, पूर्वजों की पूजा अर्चना के लिए, पूर्वजों के नमन के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर जल देव की आवश्यकता आपको है तो आपको पानी को खराब नहीं करना है। अभी गर्मियां हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे प्यासे होते हैं, पानी की बोतलें मिलती हैं, आप छोटी छोटी पानी की बोतलें 2 या 3 या 4, आप देखिए कौन प्यासा है, या फिर अपने घर के बाहर आप एक टैंक रख दीजिए या फिर कुछ घड़ा रख दीजिए। सोचिए मत कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सोचिएगा मत, कर दीजिएगा, आपको भला होगा। तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास बिजली का बिल कम हो या फिर हमारा गैस का सिलेंडर खूब चले, पहले तो उसकी बचत करिए। दूसरी चीज, अच्छा होगा कि कोई गरीब आदमी हो, आप उसको एक छोटा सिलेंडर दान कर दें, 3.5 किलो का, या फिर अगर उसके घर में गैस नहीं है तो खोजिए कौन बेचारा गरीब है, उसको गैस दिला दीजिए। अगर आप उसको 1.5 महीने में भी, 2 महीने में भी एक बार गैस दिलाएंगे ना, आपके घर में खुशहाली रहेगी, आशीष रहेगी परमात्मा की, आप सब प्रसन्न रहेंगे, दिल में एक तसल्ली रहेगी, हाँ मैंने कुछ किया। ये मेरा आज का उपाय था आप सब लोगों के लिए। आपका आस पड़ोस, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो पूरे के पूरे इस समाज है, यही हमारा समाज है, इसकी देखरेख करें। आइए हम सब मिलके अपने लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।